हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ केयरफुल व्हाट यू विश फॉर मूवी के स्टोरी को। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को बीच पे एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहाँ पर डक नाम का एक लड़का अपने पेरेंट्स के साथ हॉलिडे मनाने के लिए आया हुआ था, जो एक किताब पढ़ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो समुद्र का नज़ारा देखने के लिए कार से बाहर देखते हैं। इसके कुछ देर के बाद वो लोग अपने लेक हाउस में पहुंच जाते हैं और अपना सामान नीचे उतारते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक के किनारे बहुत सारे नाव रखे हुए हैं। डक वहाँ जाता है और अपने एक दोस्त से मिलते हैं, जो उसे बताता है कि इस बार बहुत सारे लड़कियां आई हुई हैं, वो लोग यहाँ बहुत मजे कर सकते हैं। वो कहता है कि इस बार गर्मियाँ बहुत मजेदार होने वाले हैं। इसके बाद डक घर आता है और आवाज दे के बोलता है कि वो घर आ गया है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर पे कोई नहीं है। वो अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीर देखने लगता है। जब वो खिड़की के बाहर दिखता है, उसे एक कपल दिखाई देते हैं जो अभी अभी यहाँ आए हुए हैं। इनका नाम एलियट और लीना है। डक लीना को देख रहे होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। वो लगातार उन्हें देख रहा होता है और जल्दी ही वो लोग घर के अंदर घुसते हैं। डक फिर भी लीना को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब डक को देखते हुए लीना देख लेती है, तब डक खिड़की से हट जाता है ताकि लीना उसको देख ना पाए। अब डक उसको देखने के लिए साइकिल लेता है और जानबूझ के उसको रिपेयरिंग का बहाना करते हैं। इसके बाद डक अपने दोस्त के पास जाता है और वो लोग लड़की के बारे में बात करते हैं। इसके बाद डक के पिता उसे नए पड़ोसी से मिलने जुलने के लिए बुलाते हैं, जो कि एलियट और लीना होते हैं। डक उन्हें मिलने जाते हैं, जहाँ एलियट डक से बात करते हुए कहता है कि डक के पिता कह रहे थे कि डक नाव के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो डक को अपने नाव में काम करने के लिए ऑफर करते हैं, जिसके लिए वो पे करने के लिए तैयार है। अगले दिन डक एलियट की नाव पे जाता है, जहाँ पर वो लीना को स्विम करते हुए बाहर आते हुए देखता है। इसके बाद लीना नहाने के लिए जाती है, जिसको डक देख रहा होता है। लीना अपने कपड़े उतारती है, डक उसे तब भी देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एलियट आ जाते हैं और पूछता है कि नाव कैसा है। तभी डक कहता है कि नाव को कुछ कॉस्मेटिक नुकसान हुआ है। एलियट कहता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद उसका पेमेंट की बात करेंगे। जहाँ डक कहता है वो इस काम के लिए उससे $12 लेगा, लेकिन एलियट कहते हैं कि इस काम के लिए वो $20 देने के लिए भी तैयार है। इसके बाद रात को डक फिर से अपने पड़ोसी के घर पे देखता है। लीना अपने घर पे कपड़े बदल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ एलियट आ जाते हैं और तभी डक देखते हैं कि एलियट लीना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिससे देख के डक अपना मुंह मोड़ लेते हैं। अगले दिन एलियट अपने कार लेके लेक में से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आता है और एलियट को कहता है कि उसका ID कार्ड देखना है। एलियट उससे अपना कार्ड दिखाते हैं, तभी वहाँ पर डक आ जाते हैं। तभी कहता है कि अब टेंशन मत लीजिए, ये गार्ड थोड़ा खड़ूस है। एलियट कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इसके बाद दूसरे सीन में डक अपने कमरे से लीना को कहीं बाहर जाते हुए देखते हैं। थोड़ी देर के बाद उसको लीना की सीखने की आवाज सुनाई देते हैं और वो भागते हुए उसके पास जाते हैं। इसके बाद डक देखता है कि लीना कार के बाहर डरी हुई है। असल में लीना एक मकड़ी को देख के डर गई थी। डक उस मकड़ी को कार से निकालता है और अपने पैरों से कुचल के उसको मार देता है। इसके बाद वो कार को ठीक करता है। इस बीच लीना उसके बहुत पास आ जाती है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है। जब डक काम से घर आते हैं, तब उसे लीना घर के बाहर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो लीना के पास जाते हैं और लीना उसको बताती है उसके घर के चाबी खो गई है और वो घर के बाहर रह गई है और घर के अंदर जाने के लिए उसको डक की मदद की जरूरत है। लीना डक को कहती है कि इसके बारे में वो किसी को नहीं बताए। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाते हैं। तभी लीना पत्थर से खिड़की तोड़ के डक को अंदर जाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो अंदर से दरवाजे को खोल पाए। और डक उसकी बात को मान के अंदर जाते हैं और डक दरवाजा खोल देते हैं। और इसके बाद लीना उसको घर के अंदर इन्वाइट करते हैं और उसके साथ एक ड्रिंक लेने के लिए बोलते हैं और वो लोग बात करने लगते हैं। इसके बाद डक दिखाते हैं कि खिड़की तोड़ने के टाइम उसको चोट लगे हैं। लीना डक के घाव को साफ करने लगती है और बहकी बहकी आवाज में बोलती है कि उसका घाव ठीक हो जाएगा। इसके बाद डक उसको किस कर देता है और इसके लिए डक उसको माफी मांगते हैं और कहता है कि ये गलती से हुआ है। लेकिन लीना को इससे कोई परेशानी नहीं होती है। लीना कहती है कि ये किस अच्छी नहीं थी। वो उसको फिर से दोबारा अच्छी तरह से लेने के लिए बोलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और इसके बाद लीना अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसमें डक उसकी मदद करते हैं और वो दोनों वहाँ पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक साथ पलंग पर उठते हैं। तब लीना कहती है कि लीना को डक बहुत अच्छे लगते हैं और उन दोनों का इंटीमेट भी बहुत अच्छा था। लीना डक को पूछती है क्या वो इससे पहले किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है। तब डक मजाक में कहता है ये उनका तीसरी बार इंटीमेट है। कुछ टाइम के बाद डक अपने घर जाता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। वो लीना के साथ बिताए हुए पल को याद करके खुश होता है। अगले दिन डक इन सब के बारे में अपने दोस्त को बताते हैं, लेकिन उसका दोस्त बोलते हैं कि ये सब बहुत ही रिस्की काम है। इसके बाद डक का दोस्त कुछ लड़कियों की ओर इशारे करता है और बोलता है कि इनमें से किसी के साथ डक रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन डक उसके बातों को अनसुना कर देते हैं। इसके बाद कुछ दिन डक लगातार लीना पे नजरें बनाए रखते हैं। एक दिन डक अपने नाव पे काम कर रहा
होता है तभी वहाँ पर लीना आ जाती है। लीना कहती है कि उसके पति ने काम को देखने के लिए उसको यहाँ भेजा है। वो लोग नाव के अंदर जाते हैं। लीना उसे दरवाजा बंद करने के लिए बोलती है और इसके बाद लीना उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और अपना कपड़े उतार देती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो दोनों फिर से फिजिकल हो जाते हैं। अगले दिन डक अपने साइकिल पे कहीं जा रहा था, तभी वो देखता है कि एलियट एक दुकान के बाहर रुका है। वो भी रुक जाता है और वो उस दुकान के अंदर जाते हैं। इसके बाद लीना उसको दुकान के पीछे की ओर ले जाती है और वो दोनों किस करने लगते हैं और वही वो दोनों फिर से फिजिकल होते हैं। लेकिन इस बीच एलियट लीना को ढूंढते हुए दुकान के अंदर आते हैं। उसे आता देख लीना और डक रुक जाते हैं और लीना उसको किस करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक दिन जब डक नाव पे काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एलियट आके उसको बोलते हैं कि इन दिनों उसको खुद ही काम को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए किसी काम के वजह से बाहर जा रहे हैं। और इसका फायदा उठा के डक लीना से मिलने उसकी घर जाते हैं और इसके बाद वो दोनों बेड पे कुछ इंटीमेट बात करते हैं। अब इसके बाद डक भाग के किचन की ओर जाता है और उसके पीछे पीछे लीना भी जाती है और वो दोनों किचन पे भी इंटीमेट होते हैं। लेकिन खिड़की के बाहर से उनके माली देख लेता है। इसके कुछ दिन के बाद एलियट और लीना डक को मिलने के लिए नाव में आते हैं। जब एलियट कुछ देखने के लिए नाव के अंदर जाते हैं, तभी लीना डक को बोलती है कि वो एलियट से तलाक लेने के बारे में सोच रही है। उसी रात लीना डक को कॉल करती है और डक को बुलाती है। डक आके देखता है कि लीना रो रही है। लीना उसे बताती है कि एलियट ने उसे बहुत मारा है और अब वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है। और इसके बाद डक लीना को तसल्ली देता है और वो दोनों एक साथ लीना के घर पे चले जाते हैं। और इसके बाद अगले दिन डक काम कर रहा होता है, तभी लीना का कॉल आती है और वो डक को अपने पास बुलाती है। इसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। तब लीना उससे बोलती है वो डक के साथ रह के अच्छे महसूस करती है। और इसके बाद डक अपने घर आ जाता है और इसके बाद वो देखता है कि एलियट खड़ा गया है। इसके बाद अचानक उसे लीना की कॉल आती है और वो बात करने के लिए तुरंत अपने कमरे में जाते हैं। लेकिन लीना उसके कमरे के अंदर ही रहती है, उसके पीछे। डक को तुरंत उसके साथ चलने के लिए बोलती है क्योंकि उसे डक की जरूरत है। इसके बाद डक तुरंत उसके घर पे जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है जहाँ लीना और एलियट के बीच लड़ाई हो गई थी और लीना अपने आप को बचाने के लिए एलियट के सर पर वार कर दिया है, जिसके वजह से एलियट की मौत हो गई है। इसके बाद वो डक को मदद करने के लिए बोलती है। डक कहता है कि वो दोनों कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। साथ ही कहता है कि उन दोनों को बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल रहना होगा। रात को डक लीना के घर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बात करते हैं कि इस घटना को उन दोनों को एक्सीडेंट बनाना पड़ेगा, इसलिए डक नया प्लान बनाते हैं। डक एलियट की लाश को बोट पे ले जाते हैं। लाश को बोट पे रखने के बाद जब डक वहाँ से आ रहा था, एक गार्ड उसको देख लेते हैं और उसको मिस्टर हर्बर कह के आवाज देते हैं। डक अंधेरे में एलियट की तरह ही बिहेव करते हैं, जिसके वजह से गार्ड को लगता है कि वो एलियट ही है। और अगली सुबह पुलिस की कार्रवाई शुरू होते हैं, जहाँ पर पुलिस को ये सब एक्सीडेंट ही लगते हैं। इसके बाद पुलिस लीना के घर पे पूछताछ के लिए आते हैं। डक देखता है कि लीना पुलिस वालों से बात कर रही है। डक ने उस रात एलियट को बोट पे रख के बोट को जला दिए थे ताकि पुलिस को ये सब एक्सीडेंट लगे। इसके बाद इस घटना में एक औरत की एंट्री होती है जो अपने आप को एलियट ट्रस्ट के एजेंट बताती है और वो औरत पुलिस से कहती है कि एलियट ट्रस्ट इस मामले को गंभीर से ले रहे हैं, क्योंकि एलियट ने मरने से पहले उसके लाइफ के इंश्योरेंस कर रखे थे, जिसके वजह से उसके मरने के बाद बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं और जो पैसा लीना को मिलने वाले हैं। इसीलिए एलियट ट्रस्ट की तरफ से उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। इसके वजह से वो एजेंट इस घटना को डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंपनी की तरफ से आए हुए हैं। वो औरत पुलिस के साथ इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए लग जाते हैं। इसके बाद वो औरत लीना को अपने कैबिन पे बुलाती है और लीना को पूछती है क्या उसका किसी के साथ चक्कर चल रही है। लीना कहती है कि उसका किसी के साथ अफेयर नहीं है और ये कह के लीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पुलिस अपने जांच पड़ताल चालू रखते हैं। पुलिस उस गार्ड से भी पूछते हैं जिसने डक को रात में देखा था। वो बोलता है कि रात को उसने जिससे देखा वो एलियट की जगह कोई दूसरा लग रहा था। इस बात से वो श्योर नहीं है कि वो एलियट ही है या कोई दूसरा है। इसके बाद इंश्योरेंस एजेंट लीना के घर पे जाती है और घटना की जगह पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके। उसे वहाँ पर वो टूटी हुई खिड़की भी दिखाई देती है जो डक ने लीना की चाबी खो जाने के टाइम पे तोड़े थे। इसके बाद वो एजेंट डक के घर पे जाती है। डक के माता पिता से उस दिन के घटना के बारे में पूछती है। इसके बाद अगले दिन डक को लीना के मैसेज
आती है और लीना कहती है कि उसे वो पुराने नाव पे मिलना चाहती है और डक लीना को मिलने के लिए जाते हैं, और जहाँ पर लीना कहती है कि उन दोनों को कुछ दिन के लिए एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा ताकि पुलिस को शक ना हो। और ये कहने के बाद लीना वहाँ से चली जाती है। डक अपने घर वापस आ जाता है और वो देखता है कि एजेंट के टीम और पुलिस उसके घर पे आए हुए हैं। एजेंट उसे कहती है उसे डक के फिंगरप्रिंट और डीएनए चाहिए, और वो लोग डक को कार पे बिठाते हैं। डक को फिर से पूछते हैं इस घटना के बारे में, लेकिन डक उन लोगों को कुछ नहीं बताता। इस बीच पुलिस को ब्लड सैंपल के मैच मिल जाते हैं जहाँ पर डक के फिंगरप्रिंट थे। डक अपने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उसका कोशिश नाकामयाब हो जाते हैं। इसके बाद डक साइकिल लेके पुराने घर पे लीना को मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसे लीना मिलते हैं। जैसे ही डक वहाँ जाते हैं, लीना अपने कपड़े फाड़ देती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है और ऐसा दिखाने के लिए कोशिश करती है कि डक उससे रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाते हैं और डक को पकड़ लेते हैं। तभी डक पुलिस को कहता है कि पुलिस अगर उसको बेगुनाह साबित करने के लिए एक आखिरी मौका देते हैं, वो अपना बेगुनाह साबित कर लेंगे, जिसके कारण पुलिस उसको एक आखिरी दिन की मोहलत देते हैं। इसके बाद डक साइकिल लेके लीना के घर पे जाते हैं, जहाँ पर उसको लीना और उस एजेंट को एक साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद डक उस एजेंट से बोलते हैं कि ये खून लीना ने की है और उसको जबरदस्ती इस खून में फंसाया गया है, लेकिन वो एजेंट इस बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ बाहर जाने लगते हैं। तभी डक के नजर एजेंट के पैरों पे जाती है, जहाँ वैसा ही टैटू होता है जैसा लीना के पैर पे था। इससे डक को पता चलता है कि एजेंट और लीना दोनों मिलके डक को फंसाए हैं और सारे पैसा उन लोगों ने खुद हड़प लिए हैं और वो शुरुआत से ही लीना का साथ दे रही है। तभी डक को समझ में आते हैं वो इस बड़े खेल का सिर्फ मोहरा है जिसको फंसाया गया है, और फिल्म यही खत्म हो जाते हैं।